हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रल से है। राइट। तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो इंटीग्रल हमारे पास यहाँ दिया हुआ है वो 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 दिया हुआ है। राइट। तो इस तरीके के इंटीग्रल्स जिनमें कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रैंड में होता है, इन इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और ये एक बहुत ही सिंपल और इजी प्रॉब्लम है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इसका कॉन्सेप्ट है, वो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को आई ले लेते हैं। राइट। तो अब देखिए इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे पास दो मॉड फंक्शंस का सम दिया होता है, इस तरीके के इंटीग्रल्स को या तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख लें, जैसे 1 to 4 और मॉड ऑफ x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 4 और मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। राइट। और उसके बाद हम सेपरेटली इस इंटीग्रल को सॉल्व करें और फिर सेपरेटली इस इंटीग्रल को सॉल्व करें। राइट। उसके बाद जो वैल्यू इस इंटीग्रल की आएगी और जो वैल्यू इस इंटीग्रल की आएगी, उन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। राइट। तो हमें जो है इस जो इंटीग्रल आई है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। राइट। लेकिन इस लेक्चर में हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो इंटीग्रेंड हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, इसको हम पूरा जो है एक यूनिटी के फॉर्म में, यानी कि एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम इसे कंसिडर करेंगे। राइट। और एक हम फाइनल फंक्शन जो है यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा इंटीग्रेंड का काम करेगा। राइट। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जब भी हमारे पास इंटीग्रेंड जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो फंक्शन है उनके सम के फॉर्म में दिया होता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि f ऑफ x मान लेते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। राइट। तो यहाँ पर हम इसे एज्यूम कर लेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा 1 to 4 और f ऑफ x dx। राइट। और अब हम क्या करेंगे कि ये इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। राइट। और पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इस फंक्शन को f ऑफ x को हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट इंटरवल्स में। राइट। और वो इंटरवल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? वो इंटरवल्स हमें मिलेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कंसीडर करके, और यहाँ से जो हम स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स जो यहाँ पर निकालेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे और मॉड ऑफ x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, तो वहाँ से हमें वो इंटरवल्स मिलेंगे। राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो लोअर लिमिट है वो 1 दी हुई है। राइट। तो इसे मार्क कर लेते हैं नंबर लाइन पर। अपर लिमिट हमें दे रखी है 4। राइट। तो अब देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2, तो हम यहाँ से अगर x माइनस 2 को 0 पुट करें तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2। राइट। और यहाँ पर जो मॉड ऑफ x माइनस 3 है, अगर हम इसे x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3। राइट। तो अब हमें मिल गए यहाँ पर दो पॉइंट्स, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। राइट। तो इन पॉइंट्स को हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कहीं हमें 3 मिल जाएगा। राइट। तो अब देखिए नंबर लाइन के ऊपर हमने इन 4 पॉइंट्स को, जिसमें कि 2 पॉइंट्स जो हैं हमारे लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, और 2 पॉइंट्स जो हमें मिले यहाँ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, वो हमें x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रख कर मिले हैं। राइट।
तो चलिए अब यहाँ पर हम इंटरवल्स फॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो देखिए क्योंकि हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 4 तक, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 इंटरवल्स बना लेते हैं, एक 1 to 2, एक 2 to 3 और एक 3 to 4, राइट। तो हम यहाँ पर 3 इंटरवल्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मॉड फंक्शन है और मॉड फंक्शन का जो साइन है वो हमें देखना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू है वो किस इंटरवल में किस तरीके से है, राइट। तो चलिए 3 इंटरवल्स पहले बना लेते हैं। तो पहला इंटरवल हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 to 2, राइट। पहला इंटरवल 1 to 2 ले लेते हैं। दूसरा इंटरवल हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 to 3 और तीसरा इंटरवल हम ले लेते हैं 3 to 4, राइट। तो अब देखते हैं हम कि जब हम पहला इंटरवल जो 1 से लेकर 2 तक हम ले रहे हैं उसमें जो ये फंक्शन हमें यहाँ दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, इसमें मॉड ऑफ x माइनस 2 का साइन क्या होगा और मॉड ऑफ x माइनस 3 का साइन क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर इस साइन को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम मॉड फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, राइट। तो मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि मॉड ऑफ x इज डिफाइंड एज इक्वल टू पॉजिटिव x whenever x is greater than or equal to 0 and minus x whenever x is less than 0, राइट। इसका मतलब यह है कि ये जो मॉड फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी है x, राइट, अगर ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव होती है यानी कि ग्रेटर देन 0 होती है या 0 के इक्वल होगी तो हमेशा हमें यहाँ पर पॉजिटिव x मिलेगा, राइट। और अगर मॉड के अंदर यहाँ पर हमें जो नेगेटिव क्वांटिटी है, जैसे अगर हमें x की जगह -3 मिलता है तो हमें मॉड ऑफ x जो होगा वो -x मिलेगा, राइट। जब भी x जो होगा वो 0 से कम होगा, राइट। तो देखिए यहाँ x इक्वल टू -3 हम ले रहे हैं तो -3 जो है वो लेस देन 0 है, तो मॉड ऑफ -3 जो होगा वो माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा +3, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम अब यहाँ पर करेंगे इन तीनों इंटरवल्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम पहला इंटरवल ले लेते हैं 1 से लेकर 2 तक, राइट, यानी कि 1,2 ले लेते हैं। तो अब देखिए 1,2 में मॉड ऑफ x माइनस 2 का जो साइन होगा वो क्या होगा, राइट। तो इसे पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई भी एक जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पर एज एन एग्जांपल x की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए 1 और 2 के बीच में जैसे हमारे पास एक पॉइंट है 1.5, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर 1.5 रखूँगा तो देखिए 1.5 माइनस 2 यानी कि मुझे -0.5 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम जो साइन देख रहे हैं वो नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का जो साइन होगा वो माइनस ऑफ x माइनस 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज 1,2, राइट। तो चलिए अब 1,2 में हम मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए जो साइन है वो चेक करते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे कि 1.5 को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर जब हम 1.5 रखेंगे तो 1.5 माइनस 3, राइट। तो 1.5 माइनस 3 जो होगा वो माइनस हमारे पास आ जाएगा 1.5, राइट। तो यहाँ भी हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 जो हो जाएगा, जैसे यहाँ मॉड ऑफ x जो है वो नेगेटिव x है, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 जो होगा वो माइनस ऑफ x माइनस 3 मिल जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि f ऑफ x को हम इस इंटरवल में लिखेंगे x बिलोंगिंग टू 1,2, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस x माइनस 3 आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर सेकेंड इंटरवल ले लेते हैं यानी कि 2 to 3, राइट। तो अब देखिए जब हम 2 to 3 जो इंटरवल है इसे कंसिडर करेंगे तो 2 और 3 के बीच में कोई हम x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम 2.5 ले लेते हैं, राइट। तो जैसे ही हम 2.5 लेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 2
में क्या होगा कि x की जगह अगर हम 2.5 रखेंगे तो 2.5 माइनस 2 जो होगा वो प्लस 0.5 आएगा, राइट। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव x माइनस 2, राइट। ओके, अब हम मॉड ऑफ x माइनस 3 देखते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए क्या होगा कि जैसे ही हम x की वैल्यू 2.5 यहाँ रखेंगे तो 2.5 माइनस 3 मिलेगा हमें। तो देखिए ये माइनस 0.5 मिल रहा है हमें, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव था, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3, राइट। तो अब जब x की वैल्यू जो होगी वो इस इंटरवल में होगी 2,3 में, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पर हमें मॉड ऑफ x माइनस 3 की जगह नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 मिल जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड इंटरवल देखते हैं, यहाँ पर 3,4, राइट। तो जब हम 3,4 देखेंगे तो यहाँ भी हम ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू 3.5 कंसीडर कर लेते हैं, राइट। तो जब हम x इज इक्वल टू 3.5 लेंगे तो यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 2 के लिए जो साइन होगा वो कैसे निकलेगा। तो x की वैल्यू रखते हैं 3.5 यहाँ पर, तो 3.5 माइनस 2, तो 3.5 माइनस 2 हमें मिल जाएगा 1 ये हो जाएगा 3.5 2.0, सो दिस इज 5, दिस इज 1, सो ये आ जाएगा हमें 1.5, राइट। और ये पॉजिटिव होगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 जो होगा प्लस x माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए साइन डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि x की वैल्यू 3.5 रखते हैं यहाँ पर, तो 3.5 माइनस 3 is 0.5, right, and this is also positive, so mod of x minus 3 is plus x minus 3, right। तो f of x जो हो जाएगा यहाँ पर अब हमें मिल जाएगा पॉजिटिव x माइनस 2, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा mod of x माइनस 3, तो यहाँ पर हमें प्लस x माइनस 3 मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए कि हमने इस फंक्शन को जो हमें इंटीग्रेंड में दिया हुआ है, इसे हमने तीनों इंटरवल्स में कैसे हमने इसे स्प्लिट करके लिख लिया है, राइट। तो हमें क्या करना होता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स में, जो हमें f ऑफ x दिया होता है उसे अगर हम कंसोलिडेट कर दें और एक पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में लिख लें डिफरेंट इंटरवल्स में, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन एक्सप्रेशंस को, और f ऑफ x को हम एक फाइनल फॉर्म देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं f ऑफ x, और देखिए यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा जब x की वैल्यू जो होगी वो 2,3 में होगी, यहाँ पर x जो था वो 1,2 में था, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, राइट, एंड x बिलोंग्स टू 2,3, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 व्हेन x बिलोंग्स टू 3,4, राइट। तो इतनी डिटेल में हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि हमें समझने में आसानी हो, राइट। तो अब हम f ऑफ x को लिख सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5 आ जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज 1,2, राइट। और यहाँ पर देखिए x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें 3 माइनस 2 1 मिल जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू 2,3, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, देखिए x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 3,4, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमने f ऑफ x को जो है पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में अगर हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लें तो हमें बहुत आसानी होगी इंटीग्रेशन करने में। तो चलिए अब हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर
तो देखिए हमें क्या दिया हुआ था, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो पहले हम इस इंटीग्रल को तीन इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। तो I1 हो जाएगा हमारा 1 to 4 एफ ऑफ एक्स 1 to 2, and the second integral is I2, that is from 2 to 3. This is 2 to 3 f of x dx plus, and the third integral is from 3 to 4 f of x dx, राइट। तो अब देखिए जब हम 1 से 2 तक जाएंगे इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम f of x की इस फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइट, फ्रॉम 1 to 2। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 1 to 2, और f of x की जगह अब हम लिखेंगे यहाँ पर -2x प्लस 5 dx, राइट। और जब हम 2 से 3 तक जाएंगे इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर, तो f of x जो होगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 to 3 1 dx, right, and when we go from 3 to 4 then we'll take f of x is equal to 2x minus 5, right. So here we'll have 2x minus 5 dx, right. Now it is very easy to calculate the values of these three integrals. तो चलिए अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा -2 x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2, इंटीग्रल ऑफ 5 dx is 5x, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2, and here the integral of 1 dx is simply x, limits are from 2 to 3, and here we have 2x square over 2 minus 5x, and limits are from 3 to 4, right. So 2 and 2 get cancelled here, here also 2 and 2 get cancelled, so we are left with minus x square plus 5x, and limits are from 1 to 2. Here we can take the limits and we'll take the difference, so 3 minus 2 this is, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 3 to 4, राइट। तो चलिए यहाँ पर लिमिट्स रखते हैं। तो पहले x की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ, तो यहाँ मिलेगा हमें 4 प्लस 10, देन विल हैव -1, 1 स्क्वायर इज 1, and then 5 times 1 is 1 here, 5 here, and then 3 minus 2 is 1, we'll take 4 here, so this is 16 minus 20, 5 4s are 20, then we have 3 here, so 3 square is 9, and here 3 5s are 15, right. So now we can easily simplify this expression containing these numbers. So 10 minus 4 is 6, and here 5 minus 1 4, then we have 1, and this is -4, 16 minus 20, and this is -6, so minus and minus plus, so here we have 6, right. So 6 plus 6 12, plus 1 13, and here we have -4 and -4, that is -8, so this is 5, right. So the value of this integral is equal to 5, right. Or in other words, we can also say that the area bounded by this function from 1 to 4 is equal to 5 square units.